हिमालय की गोद में बसा नेपाल अपनी ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में एक और जुनून भी कम नहीं है, क्रिकेट। ये एक ऐसा खेल है जो उम्र, बैकग्राउंड और समाज के भेदभाव को मिटा देता है और पूरे देश को खेल के प्यार में एक कर देता है। धूल भरी सड़कों से लेकर भरे हुए स्टेडियम तक बैट और बॉल की आवाज गूंजती है, जो नेपाल की रूह में क्रिकेट की गहरी पकड़ को दिखाती है। ये नेपाली क्रिकेट की कहानी है, जोश, दृढ़ता और क्रिकेट में बेहतरीन होने की तलाश का सफर। ये कहानी किसी बड़े मैदान से नहीं, बल्कि उन कच्चे पिचों से शुरू होती है जहां हिमालय से भी बड़े सपने देखने वाले बच्चों ने पहली बार बैट और बॉल उठाया था। क्रिकेट, जो पहले बस टाइम पास था, धीरे धीरे एक सीरियस खेल बनता गया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। अच्छे मैदानों की कमी, कम संसाधन और बड़े क्रिकेट देशों का साया, ये सब बड़ी रुकावटें थीं। फिर भी नेपाली क्रिकेट का जज्बा अपने देश की तरह अडिग रहा। जबरदस्त जुनून और दुनिया में अपना नाम बनाने की चाहत से प्रेरित होकर नेपाली क्रिकेटर्स ने पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत की। हर शॉट और हर बॉल के साथ उनका सपना और मजबूत होता गया। नेपाली क्रिकेट की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है। ये उस देश की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों की कहानी, और उस खेल की कहानी जिसने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। ये एक ऐसा सफर है जो इंसानी जज्बातों की परख करता है और खेल के प्यार और जुनून से हमें मजबूत बनाता है। 1969 की बात है, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। धरती पर नेपाल में कुछ डेडिकेटेड लोग देश के क्रिकेट ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए एक गाइडिंग फोर्स बना रहे थे, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल या CAN। ये एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था, देश में खेल के ग्रोइंग प्रेजेंस का ऑफिशियल रिकॉग्निशन। CAN का बनना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं था, ये एक इंटेंशन का स्टेटमेंट था। नेपाल क्रिकेट वर्ल्ड में सीरियसली लिया जाना चाहता है, ऐसा अनाउंसमेंट। ये वर्ल्ड स्टेज पर अपने देश को रिप्रेजेंट करने का ड्रीम देखने वाले बहुत से यंग लड़के लड़कियों के लिए होप की एक किरण थी। लेकिन आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा था। रिसोर्सेज कम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था और नेपाल, एक नया क्रिकेट नेशन, इंटरनेशनल क्रिकेट के कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में एपिनी APKO नेविगेट कर रहा था। कैन ने अपनी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद एक टफ फाइट का सामना किया। फिर भी क्रिकेट रेवोल्यूशन का बीज बोया गया था। कैन ने एक प्लेटफॉर्म, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जिस पर नेपाली क्रिकेट अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकता था। ये उन लोगों की टायरलेस एफर्ट्स का प्रूफ था जिन्होंने नेपाल में क्रिकेट फ्लरिश होने का ड्रीम देखा था, और इसने आगे के रिमार्केबल जर्नी के लिए फाउंडेशन रखी। नेपाल प्रीमियर लीग का एस्टैब्लिशमेंट CAN की एफर्ट्स का एक और माइलस्टोन था जिसने देश में क्रिकेट को एक नया आयाम दिया। 1990 का शुरुआती साल नेपाली क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल का पहला कदम। मैदान में आते हुए नया और कम एक्सपीरियंस वाली नेपाली टीम ने उन टीम्स के खिलाफ मुकाबला किया जो ऑलरेडी वर्ल्ड स्टेज पर अपनी जगह बना चुके थे। ये मैचेस अग्नि परीक्षा जैसे थे, एक कठोर रियलिटी जिसने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की कमी को दिखाया। हार पाक की थी और ज्यादातर बड़े अंतर से। फिर भी हर मैच, हर हार एक कीमती सबक था। इसने उन एरियाज को हाईलाइट किया जिनमें सुधार करना था, स्किल्स को निखारना था और स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाना था। नेपाली टीम हार से निराश हुए बिना कमाल का जज्बा दिखाया। उन्होंने प्रेशर को समझा, अपनी गलतियों से सीखा और सबसे जरूरी बात, हार को कभी अपना हौसला कम नहीं करने दिया। ये शुरुआती इंटरनेशनल मैचेस भले ही मामूली रहे हों, नेपाली क्रिकेट के फ्यूचर को आकार देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इन्होंने प्लेयर्स को जरूरी एक्सपीरियंस दिया, एक्सपीरियंस्ड ओपोनेंट्स के खिलाफ खेलने का मौका दिया और उनके गेम को इंप्रूव करने पर मजबूर किया। सबसे जरूरी बात, इन मैचेस ने एक चिंगारी जलाई, एक विश्वास जगाया कि नेपाल सभी मुश्किलों के बावजूद इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट कर सकता है। हार ने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी क्षमता दिखाने की एक तीव्र इच्छा जगाई। इन शुरुआती सालों में चुनौतियों और असफलताओं के बीच नेपाल के फ्यूचर क्रिकेट सक्सेस की नींव रखी गई। नया सहस्राब्दी नेपाली क्रिकेट के लिए आशा की नई लहर लेकर आया। शुरुआती वर्षों का कड़ा परिश्रम और समर्पण रंग लाया और नेपाल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी। दूसरे उभरते हुए क्रिकेट राष्ट्रों के खिलाफ जीत ने टीम का मनोबल बढ़ाया और उच्च स्तर पर मुकाबला करने का विश्वास जगाया।
2014 में नेपाल ने साहस और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए पहली बार आईसीसी वर्ल्ड 2020 के लिए क्वालिफाई किया, जो एक निर्णायक क्षण था। ये एक ऐतिहासिक पल था, नेपाली क्रिकेट की तरक्की का प्रमाण। देश भर में खुशियां छा गईं और एक समय पर गुमनाम रही टीम दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। वर्ल्ड 2020 ने नेपाली क्रिकेटर्स को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान किया। जीत हासिल न कर पाने के बावजूद उनके प्रदर्शन ने दुनिया भर में दिल जीत लिए। उनकी जुझारू भावना और कभी हार न मानने वाले जज्बे ने उन्हें सम्मान और प्रशंसा दिलाई। 2014 की सफलता क्षणिक नहीं थी। नेपाल ने अपनी उड़ान जारी रखी, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बनाई। गर्व से गोरू कहे जाने वाली टीम सचमुच आ गई थी, विश्व मंच पर अपनी प्रतिभा, दृढ़ता और अटूट विश्वास के मिश्रण से अपने आगमन की घोषणा करते हुए। जैसे जैसे नेपाली क्रिकेट आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे कई टैलेंटेड प्लेयर्स जो देश के हर घर में जाने पहचाने गए, उनका करियर भी निखरता गया। पारस खड़का और संदीप लामिछाने जैसे प्लेयर्स उम्मीद की किरण बनकर उभरे और उनके परफॉर्मेंस ने नई जनरेशन के क्रिकेटर्स को इंस्पायर किया। करिश्माई लीडर और टैलेंटेड ऑलराउंडर पारस खड़का नेपाली क्रिकेट का दूसरा नाम बन गए। उनकी अग्रेसिव बैटिंग, चालाक ऑन ऑफ स्पिन और इंस्पायरिंग लीडरशिप ने उन्हें फैंस का फेवरेट और यंगस्टर्स के लिए एक आइडल बना दिया। खड़का का कंट्रीब्यूशन उनकी खुद की टैलेंट से कहीं बढ़कर था। उन्होंने यंग टैलेंट को निखारने और टीम में जीतने का जज्बा पैदा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। घुमावदार गुगली फेंकने वाले लेग स्पिनर संदीप लामिछाने अपनी यूनिक बॉलिंग स्टाइल से मैदान में छा गए। अपनी वैरायटी से बैट्समैन को चकमा देने और गेम को अपने हक में करने की उनकी काबिलियत ने उन्हें टीम का एक अनमोल खिलाड़ी बना दिया। लामिछाने की सक्सेस देश की सीमाओं से पार चली गई। वो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर बने, जो उनकी वन स्ट्राउन ऑर्डिनरी टैलेंट का सबूत है। ये क्रिकेट हीरो अपने डेडिकेशन, मेहनत और खेल के प्रति अपनी लगन से राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए। उनकी उपलब्धियों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, नई जनरेशन को सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में बड़े सपने देखने और बेहतरीन बनने के लिए प्रेरित किया। 2018 से 2024 तक का समय नेपाली क्रिकेट के लिए स्वर्ण युग था। आत्मविश्वास से भरी हुई और कुशल खिलाड़ियों की नई पीढ़ी की अगुवाई में टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और आईसीसी रैंकिंग में ऊपर चढ़ते हुए एक प्रभावशाली यात्रा तय की। अपने से ऊंची रैंकिंग वाली टीमों को चुनौती देते हुए और अक्सर जीत हासिल करते हुए उन्होंने अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 2018 में नेपाल को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलना, जो उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का प्रमाण था और क्रिकेट जगत में उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा की स्वीकृति थी। इसने नेपाली क्रिकेट के लिए नए रास्ते खोल दिए, स्थापित क्रिकेट देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अपने कौशल को निखारने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए। टीम की सफलता चुनौतियों के बिना नहीं थी। आर्थिक तंगी, पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी और उच्च गुणवत्ता वाली विपक्षी टीमों के साथ सीमित अनुभव बाधा बन रहे थे। लेकिन नेपाली टीम ने इन चुनौतियों को प्रेरणा के रूप में लिया। विश्व मंच पर खुद को साबित करने की तीव्र इच्छा ने उनके प्रदर्शन को ऊर्जा दी। उनकी अटूट भावना और दृढ़ संकल्प ने सफलता पाई। नेपाल आईसीसी रैंकिंग में लगातार ऊपर चढ़ता गया। T20 अंतरराष्ट्रीय में शीर्ष 20 में प्रवेश किया। क्रिकेट में अभी शुरुआती माने जाने वाले देश के लिए यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। यह यात्रा टीम के लचीलेपन का प्रमाण थी, प्रतिकूलता को हराकर और मजबूत होने की उनकी क्षमता का और ऊंची चोटियों तक पहुंचने के उनके लक्ष्य का। राष्ट्रीय टीम की सफलता ने नेपाल में क्रिकेट में बहुत बड़ा बदलाव लाया। पहले धूल भरी सड़कों और मामूली मैदानों तक सीमित यह खेल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, यह नेशनल पैशन बन गया, सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ने वाला वनता का जरिया बन गया। अपने क्रिकेट हीरोज की सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर नौजवान लड़के लड़कियां इस खेल में झूम उठे। देश भर में क्रिकेट एकेडमीज बनी, जिससे यंग टैलेंट्स को अपना स्किल इंप्रूव करने का प्लेटफॉर्म मिला। सड़कें बैट और बॉल की आवाज से गूंजने लगीं। हर शॉट, हर बॉल देश के क्रिकेट के लिए बढ़ते प्यार का सबूत था। खेल की पोटेंशियल और नौजवानों पर इसके इम्पैक्ट को समझते हुए गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इसके विकास में मदद के लिए आगे आए। नए स्टेडियम्स बने, फैसिलिटीज अपग्रेड हुए और ग्रासरूट्स लेवल पर
क्रिकेट के डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया गया। ये बढ़ती पॉपुलैरिटी सिर्फ खेल खेलने तक ही सीमित नहीं रही। क्रिकेट एंटरटेनमेंट का मेन सोर्स बन गया। चाय की टैपरियन और कॉफी शॉप्स में डिस्कशंस का टॉपिक बन गया और नेशनल प्राइड का सोर्स बन गया। राष्ट्रीय टीम की सक्सेस ने एक जोश, एक विश्वास जगाया कि नेपाल क्रिकेट में बड़े सपने देख सकता है। नेपाली क्रिकेट के उदय की कहानी वही लोग सबसे अच्छे से बता सकते हैं जिन्होंने इसके उतार चढ़ाव, जीत और हार को खुद जिया है। खिलाड़ी और कोच, पुराने और नए, इस यात्रा पर अपना नजरिया पेश करते हैं जिसमें नेपाली क्रिकेट का जोश, समर्पण और अटूट विश्वास दिखता है। जब मैंने खेलना शुरू किया था, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, अच्छा मैदान नहीं था, इक्विपमेंट नहीं थे। हम खेल के प्रति प्यार से खेलते थे, देश का प्रतिनिधित्व करने के सपने के साथ खेलते थे। पूर्व नेपाली कप्तान विनोद दास याद करते हैं, उनकी आवाज में पुरानी यादें और गर्व झलकता है। यात्रा कठिन थी, लेकिन नेपाली क्रिकेट की भावना हमेशा लड़ने की, कभी हार न मानने की थी। वर्तमान कप्तान रोहित पौडेल कहते हैं, उनके शब्द बड़े सपने देखने वाली पीढ़ी की भावनाओं को दर्शाते हैं। कोच पर्दे के पीछे के असली हीरो टीम की किस्मत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये सिर्फ खेल के स्किल सिखाने के बारे में नहीं था, ये विश्वास जगाने के बारे में था, उन्हें अपनी क्षमता का एहसास दिलाने के बारे में था। पूर्व कोच पुबुदु दासानायके कहते हैं, नेपाली क्रिकेट के उदय में उनके योगदान को व्यापक रूप से सराहा गया है। ये आवाजें हर एक जोश, लगन और अटूट विश्वास की कहानी बयां करती हैं। नेपाली क्रिकेट की अविश्वसनीय यात्रा की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। वे हमें याद दिलाती हैं कि सफलता मंजिल नहीं, सफर है, सीखने, अनुकूलन करने और उत्कृष्टता के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रक्रिया है। नेपाल अब 2025 के करीब है और नेपाली क्रिकेट का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल दिखता है। एक साधारण शुरुआत से लेकर विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाने तक का सफर अद्भुत रहा है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो अभी शुरू हुई है। चुनौतियां अभी भी हैं। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, बढ़ता हुआ फाइनेंशियल सपोर्ट और हाई क्वालिटी कंपटीशन में ज्यादा एक्सपोजर निरंतर विकास के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि नियम रखी जा चुकी है, निर्माण ब्लॉक अपनी जगह पर हैं और भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। अब सपना यह है कि उभरते हुए राष्ट्र का टैग हटाकर नेपाल को क्रिकेट की दुनिया में एक मजबूत टीम के रूप में स्थापित किया जाए। लक्ष्य है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़े मंच पर मुकाबला करना। नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली क्रिकेटर तैयार हैं, अपने पूर्वजों की उपलब्धियों से प्रेरित और खेल के प्रति अपने प्यार से वंजुट एक राष्ट्र के अटूट समर्थन से मजबूत नेपाली क्रिकेट का क्रिकेटिंग एक्सेलेंस का सफर आगे बढ़ता रहेगा। भविष्य बहुत उम्मीद लेकर आया है और एक विशाल हृदय वाला छोटा सा राष्ट्र नेपाल जैसे ही अपनी क्रिकेट कहानी में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है, दुनिया बेसब्री से देख रही है।